अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और आपके घर वाले जो हैं वो भी खैर आफियत से होंगे। तो आज का क्लास जो है वो क्लास 11th के लिए मेडिकल के लिए, ठीक। तो टॉपिक जो है डेट इज़ द सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल, ठीक। डेट इज़ द सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल। सेल डिवीजन किसको कहा जाता है, और इसी तरीके से हम देखते हैं सेल साइकिल जो है वो किसको कहा जाता है, क्या क्या सेल जो है उसमें क्या क्या डिविजन्स होते हैं, ठीक। और उसके बाद हम देखते हैं सेल साइकिल में क्या क्या फेजेस जो है वो आते हैं, ठीक। तो आज मैं थोड़ी बहुत आपको इसको इंट्रोडक्शन देता हूँ। इंट्रोडक्शन तो हम देखते हैं हर कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है, एवरी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म starts life as a single cell that is the fertilized cell और जिसको कहा जाता है जाइगोट भी, ठीक। तो हम देखते हैं हर कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी आपको पता है, ठीक। तो वो वाला ऑर्गेनिज्म जिसमें हम देखते हैं कि बॉडी जो होती है डेट इज कंपोज्ड ऑफ द मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, तो वो वाला ऑर्गेनिज्म जो होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो हम देखते हैं वो एक सिंगल सेल के डेट में एक फर्टिलाइज्ड सेल जो होती है जिसको जाइगोट कहा जाता है, ठीक। और उस जाइगोट के जरिए हम देखते हैं वो अपनी ये जो होती है जिंदगी की शुरुआत करता है, अपनी लाइफ जो है उसको स्टार्ट करता है। आपको पता है फर्टिलाइजेशन के बारे में आपने पढ़ा, थी। फर्टिलाइजेशन जो होती है वहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो होता है मेल स्पर्म जो होता है, मेल गिमीट जो होता है वो फीमेल गिमीट जो है एग जो है उसको फ्यूज कर लेता है। फ्यूज कर लेने के बाद हम देखते हैं वहाँ पे जाइगोट बन जाता है, ठीक। और यही जाइगोट जो होता है इसमें हम देखते हैं इसमें फिर डिविजन्स होते हैं, ठीक। रिपीटेड डिविजन्स इसमें होते हैं, अगेन एंड अगेन डिविजन्स होते हैं, और हम देखते हैं लास्ट में हम देखते हैं वहाँ पे एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो बन जाता है, ठीक। तो वही पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा कि हर कोई मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी लाइफ जो अपनी जिंदगी जो है एक सिंगल सेल जो है फर्टिलाइज्ड सेल जो है जाइगोट जो है उससे हम देखते हैं वो स्टार्ट करता है। और यही जाइगोट जो होता है इसमें हम देखते हैं इसमें फिर रिपीटेड डिविजन्स होते हैं, और रिपीटेड डिविजन्स की वजह से हम देखते हैं वहाँ पे हम देखते हैं ये सेल्स जो होती हैं वो बन जाते हैं, बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं, और वहाँ पे एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो बन जाता है, ठीक। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि एक साइंटिस्ट आ गया, उसका नाम था रुडोल्फ RUDOLF रुडोल्फ वर्च्यू VIRCHOW वर्च्यू, ठीक। तो रुडोल्फ वर्च्यू जो है ये एक साइंटिस्ट आ गया था, ठीक, इन 1858 में ये वाला साइंटिस्ट जो है ये आ गया था, ठीक। तो इसने क्या कहा था, इसने कहा था द न्यू सेल्स arise by division of the pre-existing cells, ठीक। तो रुडोल्फ वर्च्यू जो है, ठीक, 1958 में इसने एक स्टेटमेंट दिया। इसने ये कहा कि द न्यू सेल्स अराइज बाय द डिवीजन ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो हम देखते हैं जो बॉडी में ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स होते हैं वही प्री एग्जिस्टिंग सेल्स जो होती हैं उनमें हम देखते हैं उनमें बहुत सारे डिविजन्स होते हैं, ठीक। जब यही सेल जो होते हैं इसमें हम देखते हैं उसमें बहुत सारे डिविजन्स होते हैं, और वहाँ पे हम देखते हैं वहाँ पे नए सेल जो है वो बन जाते हैं, ठीक। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं एक सेल जो होते हैं, ठीक, तो ये सेल जो है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एक सेल लेते हैं, ठीक। ये वाली सेल जो होती है इसमें हम देखते हैं इसमें डिविजन्स होते हैं, ठीक। वो जब इसमें डिविजन्स हो जाते हैं, ठीक, तो डिविजन में हम देखते हैं एक सेल जो होती है उसमें हम देखते हैं 2 सेल्स बन जाते हैं, ठीक। तो वो वाले ये वाली सेल जो होती है जिसमें हम देखते हैं जिसमें डिविजन्स होते हैं, ठीक, तो ये वाली सेल जो होती है दिस इज नोन एज ए पेरेंट सेल, इसको पेरेंट सेल कहा जाता है। और यही पेरेंट सेल जो होती है जब इसमें डिवीजन होता है, ठीक, तो उस डिवीजन की वजह से हम देखते हैं इसमें 2 सेल्स बन जाते हैं। तो ये वाले 2 सेल्स जो होते हैं दे आर नोन एज द डॉटर सेल्स या इनको न्यू सेल्स भी कहा जाता है।
न्यू सेल्स और डॉटर सेल्स। ठीक, तो हम देखते हैं एक पेरेंट सेल जो होते हैं उसमें डिविजन्स होते थे, डिविजन्स हम आगे आगे देखेंगे, इनमें माइटोसिस होता है। ठीक, तो माइटोसिस के जरिए हम देखते हैं कि ये जो होते हैं पेरेंट सेल जो होते हैं वो डिवाइड होती है। तो डिवीजन में हम देखते हैं वहाँ पे 2 सेल्स बन जाते हैं, तो वो 2 सेल्स जो होते हैं उनको कहा जाता है, दोज आर नोन एज, उनको डॉटर सेल्स कहा जाता है या उनको न्यू सेल्स कहा जाता है। तो यही पॉइंट जो है रिडल ऑफ वर्च्यू जो है इसने 1858 में ये कहा कि नई सेल्स जो होते हैं, जो नई सेल्स जो होते हैं जिनको डॉटर सेल्स भी कहा जाता है, तो वो वाले डॉटर सेल्स जो होते हैं वो हम देखते हैं जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स डेट मीन पेरेंट सेल जो होती है, जो हम देखते हैं ऑलरेडी बॉडी में सेल्स पाए जाते हैं, तो वही सेल्स जो होते हैं पेरेंट से वो डिवाइड होते हैं, तो उनमें हम देखते हैं नए सेल्स जो होते हैं वो बन जाते हैं। ठीक, इसी तरीके से और एक साइंटिस्ट आ गया, उसका नाम था स्ट्रॉस, STRAS, स्ट्रॉस बर्जर, BURGER। स्ट्रॉस बर्जर जो है इन 1873 में स्ट्रॉस बर्जर आ गए थे। तो इसने क्या कहा स्ट्रॉस बर्जर जो है इसने कहा कि न्यूक्लाई जो है दे आर आल्सो फॉर्मड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग न्यूक्लाई NUCLEI न्यूक्लाई और आल्सो फॉर्मड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग न्यूक्लाई NUCLEI। ठीक, तो हम देखते हैं स्ट्रॉस बर्जर एक साइंटिस्ट आ गए। ठीक, 1873 में इसने ये कहा कि न्यूक्लियस जो होता है, ठीक, न्यूक्लियस का मतलब है डेट इज द प्लूरल, न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस जो है डेट इज सिंगुलर, न्यूक्लियस जो है डेट इज द प्लूरल। तो हम देखते हैं न्यूक्लियस जो सेल के अंदर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने सेल इसके अंदर ये वाला जो है दिस इज द न्यूक्लियस है। ठीक, तो ये वाला न्यूक्लियस जो होता है इसने ये कहा ये वाला न्यूक्लियस जो होता है ये भी हम देखते हैं ये डिवाइड होता है। क्या होता है? ये भी हम देखते हैं ये डिवाइड होता है, और डिवाइड होने के बाद इसमें हम देखते हैं इसमें नए न्यूक्लियस जो होते हैं वो बन जाते हैं, डॉटर न्यूक्लियस इसमें भी बन जाते हैं। तो स्ट्रॉस बर्जर ने 1873 में ये कहा कि सेल के अंदर जो है जो वहाँ पे न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ठीक, तो वो न्यूक्लियस जो होते हैं जो प्री एग्जिस्टिंग न्यूक्लियस वहाँ पे होते हैं वो भी हम देखते हैं वो डिवाइड होते हैं, और वहाँ पे हम देखते हैं वहाँ पे जो होते हैं नए न्यूक्लियस जो होते हैं वो बन जाते हैं। ठीक, तो ये स्ट्रॉस बर्जर ने 1873 में ये वाली सजेशन जो है ये वाला स्टेटमेंट उसने दिया। ठीक, और इसी तरीके से हम देखते हैं बोवेरी एंड फ्लेमिंग, बोवेरी BOVERI, बोवेरी एंड फ्लेमिंग FLEMMING, बोवेरी एंड फ्लेमिंग जो है इन्होंने ये कहा suggested that the somatic cell division suggested the details of details of somatic somatic cell division। तो बोवेरी जो है, ठीक, इसी तरीके से हम देखते हैं फ्लेमिंग साइंटिस्ट आ गए थे, तो उन्होंने ये कहा गेव द डिटेल्स ऑफ द सोमैटिक सेल डिवीजन, कि सोमैटिक सेल्स जो होते हैं, सोमैटिक सेल्स मैंने ऑलरेडी कहा कि सोमैटिक सेल्स वो वाले सेल्स होते हैं दे आर अदर देन द सेक्स सेल्स इन आवर बॉडी, जो भी हमारी बॉडी के अंदर सेक्स सेल्स के बगैर जो भी सेल्स पाए जाते हैं दोज आर नोन एज द सोमैटिक सेल्स। और उन्होंने ये कहा कि सोमैटिक सेल्स जो होते हैं इनमें भी हम देखते हैं इनमें क्या होते हैं, इनमें डिविजन्स होते हैं। ठीक, और इसी तरीके से हम देखते हैं इसके बाद जो है इसी में हम देखते हैं कि फ्लेमिंग जो है, फ्लेमिंग FLEMMING, फ्लेमिंग जो है इसने कहा इन 1882 में इसने ये कहा कि ही यूज्ड द टर्म, या आप ऐसे भी लिख सकते हो यूज्ड द टर्म माइटोसिस MITOSIS। ठीक, तो सोमैटिक सेल डिवीजन के लिए इनसे ये कहा बोवेरी जो है, और इसी तरह से फ्लेमिंग जो है, ठीक, उन्होंने ये डिटेल है कि सोमैटिक सेल जो होती हैं उनमें हम देखते हैं कि उनमें क्या होते हैं, उनमें हम देखते हैं उनमें डिविजन्स होते हैं। लेकिन उसके बाद फ्लेमिंग जो है इसने 1882 में ये वाली टर्म जो है सोमैटिक सेल डिवीजन के लिए जो है इसने टर्म इस्तेमाल की, डेट नोन है, उसको माइटोसिस कहा जाता है। ठीक, इसी तरीके से हम देखते हैं फिर इसके बाद जो है और 2 साइंटिस्ट आगे, एक का नाम था फार्मर FARMER, फार्मर एंड मूरी MOORE, फार्मर एंड मूरी। ठीक, ये आ गए 1905 में 1905 में। ठीक, तो उन्होंने ये कहा, उन्होंने
word, that is the meiosis, 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 ठीक। तो उन्होंने ये वाला जो है meiosis जो है ये वाली टर्म जो है इन्होंने क्वाइन की, ठीक। तो फार्मर मूरी जो है, ठीक, इन्होंने 1905 में जो टर्म द वर्ड meiosis, ठीक, इन्होंने meiosis टर्म जो है इसको इन्होंने क्वाइन किया, ठीक। तो ये हम देखते हैं माइटोसिस जो है, माइटोसिस टर्म जो है डेट वाज क्वाइनड बाय द साइंटिस्ट, हिज नेम वाज द फ्लेमिंग इन 1882, ठीक। इसके बाद हम देखते हैं फार्मर एंड मूरी आ गए, ठीक। फार्मर एंड मूरी 1905 में जो है उन्होंने जो है उन्होंने कहा ये एक्चुअली इन्होंने ये कहा कि जो हम देखते हैं जो सेकस सेल्स होते हैं, तो सेकस सेल्स में जो डिवीजन होता है उनमें हम देखते हैं उनमें डिवीजन होता है मियासिस का, ठीक। और यही टर्म मियासिस जो है ये फार्मर एंड मूरी जो है इन्होंने ये वाली टर्म जो है इसको क्वाइन किया, ठीक। तो इसके बाद हम देखते हैं सेल साइकिल जो है किसको कहा जाता है, सेल साइकिल किसको कहा जाता है, ठीक। तो सेल साइकिल पहले हम देखते हैं, सेल साइकिल जो है that was described by Howard, HOWARD, Howard and Pillay, PELE, Pillay in 1953, ठीक। तो 1953 में दो साइंटिस्ट आ गए, एक का नाम था पीले, दूसरे का नाम था हावर्ड, ठीक। तो ये वाले दो साइंटिस्ट जो है इन्होंने डिस्क्राइब किया सेल साइकिल को, ठीक। तो इन्होंने जो है अच्छे तरीके से इसकी डिस्क्रिप्शन दी कि सेल साइकिल जो है वो क्या होता है, ठीक। तो इसकी डेफिनेशन जब हम देखते हैं कि सेल साइकिल जो होता है वो किसको कहा जाता है, तो सेल साइकिल जो होता है डेट इज द सीक्वेंस, SEQUENC, the sequence of events, EVENTS, events which, या आप सिंपल में ये लिख सकते हो, the sequence of events in which a cell duplicates, DUPLICATS, duplicates its genome, its GENOME, its genome, and finally divides into two daughter cells that is termed as, उसको कहा जाता है सेल साइकिल, उसको कहा जाता है। तो सेल साइकिल जो है, ठीक, तो इसको डिस्क्राइब किया गया, ठीक। दो साइंटिस्ट ने, एक का नाम था हावर्ड, दूसरे का नाम था पीले, ठीक, 1953 में, ठीक। तो सेल साइकिल किसको कहा जाता है, तो सेल साइकिल जो है that is the sequence of events, ठीक, the sequence of events in which a cell duplicates its genome, ठीक, and finally divides into two daughter cells, ठीक। तो हम देखते हैं कि सेल साइकिल जो होता है ये हम देखते हैं ये एक सीक्वेंस पाया जाता है, ठीक। तो वहां पे हम देखते हैं बातरतीब, वहां पे हम देखते हैं वहां पे इवेंट्स होते हैं, और उन इवेंट्स की वजह से हम देखते हैं एक सेल जो होती है जो भी उसके अंदर मटेरियल्स पाए जाते हैं, जो भी उसके अंदर जीनोम पाया जाता है, ठीक, जेनेटिक मेकअप जो उसके अंदर पाया जाता है, उस जेनेटिक मेकअप जो है उसको सेल जो होते हैं वो उसको डुप्लीकेट कर दे, डुप्लीकेट का मतलब है उसको डबल कर लेते हैं, ठीक। डबल करने के बाद हम देखते हैं जब उसमें वो सेल ऑर्गेनेल्स वगैरह जो होते हैं और इससे जीनोम जेनेटिक मेकअप जो होता है सेल के अंदर वो डुप्लीकेट हो जाता है, डेट में वो डबल होता है। डबल होने के बाद हम देखते हैं लास्ट में यही सेल जो होती है वो हम देखते हैं वो डिवाइड होती है। तो डिवाइड होने के बाद हम देखते हैं उसके वहां पे दो डॉटर सेल्स बन जाते हैं। तो वो वाली सीक्वेंस ऑफ इवेंट जो होता है डेट इज नोन एज अ सेल साइकिल। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे ये वाली सेल बनाई थी, तो ये सेल जो होती है तो जब इसमें मैक्सिमम ग्रोथ हो जाती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो जाते हैं, मैक्सिमम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बाद हम देखते हैं इसके अंदर जो भी सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़े हैं, ठीक। तो वो वाले सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो हम देखते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो हम देखते हैं वो डुप्लीकेट हो जाते हैं, वो डबल हो जाते हैं। इसी तरीके से इसका जीनोम जो होता है, ठीक, क्रोमोसोम्स वगैरह जो होते हैं, जेनेटिक मेकअप जो होता है वो भी हम देखते हैं वो डुप्लीकेट हो जाता है, डेट में वो डबल हो जाता है। तो उसके बाद हम देखते हैं ये सेल जो होती है ये फाइनली जो होती है ये डिवाइड होती है, इसमें हम देखते हैं दो सेल्स बन जाते हैं, ठीक, दो डॉटर सेल्स बन जाते हैं, ठीक। तो ये वाला साइकिल जो होता है डेट इज नोन एज, उसको कहते हैं क्या, उसको हम कहते हैं सेल साइकिल, उसको कहा जाता है, ठीक। तो इसी तरीके से हम देखते हैं इसमें और एक टर्म आता है डेट इज द जनरेशन टाइम, तो जनरेशन टाइम जो है किसको कहा जाता, तो जनरेशन टाइम जो होता है ये हम देखते हैं डेट इज अ पीरियड बिटवीन द टू
सक्सेसिव SUCCESSIVE सक्सेसिव सेल डिविजन। ठीक, तो दो सक्सेसिव सेल डिवीजन जो होते हैं, ठीक, तो सेल जो होते हैं उसमें हम देखते हैं जब उसमें डिवीजन हो जाता है, ठीक, तो दो सक्सेसिव सेल डिवीजन के बाद जो वहां पे जो बिटवीन जो वहां पे हम देखते हैं टाइम आ जाता है, ठीक, तो वो वाला टाइम जो होता है दैट इज नोन एज, उसको जनरेशन टाइम कहा जाता है। ठीक, तो सेल जो होती है उसमें हम देखते हैं उसमें जो सेल डिवीजन होता है, ठीक, तो दो सेल डिवीजन के बीच में हम देखते हैं जो टाइम वहां पे आ जाता है तो दैट टाइम इज नोन एज, उसको कहा जाता है जनरेशन टाइम, उसको कहा जाता है। तो यही जनरेशन टाइम जो होता है दैट डिपेंड्स अपॉन सम फैक्टर्स, डिपेंड्स अपॉन द फैक्टर, किस किस फैक्टर के ऊपर हम देखते हैं कि ये वाला जो होता है जनरेशन टाइम जो होता है वो डिपेंड करता है। ठीक, तो इसमें हम देखते हैं ये डिपेंड करता है दैट इज नंबर 1 जो है दैट इज द टाइप ऑफ द सेल, द टाइप ऑफ द सेल, कि सेल का टाइप जो है वो क्या पाया जाता है। आप देखते हो टाइप्स ऑफ सेल जो होते हैं उसमें आप देखते हो यूकैरियोटिक सेल पाए जाते हैं और इसी तरीके से हमने पढ़ा था ये प्रोकैरियोटिक सेल होती है। ठीक, तो कौन सा टाइप जो होता है वो सेल का पाया जाता है। ठीक, तो वो हम देखते हैं उस फैक्टर पे हम देखते हैं कि जनरेशन टाइम जो होता है वो हम देखते हैं वो डिपेंड होता है। इसी तरीके से हम देखते हैं नंबर 2 जो इसमें आता है दैट इज द एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स इसमें आ जाते हैं। ठीक, तो एक्सटर्नल फैक्टर्स में आ जाते हैं इसमें सच एज द टेम्परेचर, इसमें टेम्परेचर आ जाता है। ठीक, इसी तरीके से हम देखते हैं इसमें आ जाता है फूड एंड ऑक्सीजन सप्लाई, SUPPLI, ऑक्सीजन सप्लाई। ठीक, तो हम देखते हैं कि ये जो होते हैं ये वाले फैक्टर जो होते हैं, ये दो फैक्टर जो हमने यहाँ पे लिखे, इन दो फैक्टर्स पे हम देखते हैं कि जनरेशन टाइम जो होता है वो डिपेंड होता है। नंबर 1 जो है दैट इज द टाइम, द टाइप ऑफ द सेल, द टाइप ऑफ द सेल, तो सेल जो होती है इसका टाइप क्या पाया जाता है, दैट इज सॉरी द टाइप ऑफ द सेल है, यहाँ पे मैंने साइकिल लिखा, दैट इज द सेल, सॉरी। तो हम देखते हैं द टाइप ऑफ द सेल, कौन सा ये जो है सेल है वो पाए जाते हैं, कौन सा टाइप, दैट में प्रोकैरियोटिक सेल है या यूकैरियोटिक सेल है। ठीक, इसी तरीके से हम देखते हैं नंबर 2 एक्सटर्नल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है सच एज द टेम्परेचर। ठीक, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। फूड जो है, फूड और ऑक्सीजन की सप्लाई जो है, ठीक, तो उस पे हम देखते हैं उस पे ये डिपेंड करता है। जनरेशन टाइम जो है वो हम देखते हैं वो इन दो चीजों के ऊपर जो है इन पे डिपेंड रहता है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं बैक्टीरियल सेल जो होते हैं, बैक्टीरिया BACTERIAL, बैक्टीरियल सेल जो होते हैं उनमें हम देखते हैं दे डिवाइड एवरी 20 मिनट्स। ठीक, तो 20 मिनट्स के बाद हम देखते हैं, एवरी 20 मिनट्स के बाद हम देखते हैं बैक्टीरिया के सेल जो होते हैं वो हम देखते हैं वो डिवाइड होते रहते हैं। ठीक, इसी तरीके से हम देखते हैं अगर हम देखते हैं एपिथेलियल, EPITHELI, epithelial cells of the intestinal lining, LINNING, intestinal lining जो होती है वो हम देखते हैं वो डिवाइड होती है एवरी 8 to 10 hours, HRS आवर्स। ठीक, तो हम देखते हैं कि एपिथेलियल सेल जो होते हैं, ठीक, तो एपिथेलियल सेल जो होते हैं वो हम देखते हैं वो वाले सेल जो होते हैं वो इंटेस्टाइनल लाइनिंग में पाए जाते हैं। डेट मीन हमारे अंतड़े जो होते हैं या आंत जो होते हैं उनके अंदर जो वाली लाइनिंग जो होती है वहाँ पे हम देखते हैं वहाँ पे एपिथेलियल सेल पाए जाते हैं। और वो वाली एपिथेलियल सेल जो होती हैं वो एवरी 8 to 10 आवर्स के बाद हम देखते हैं उनमें डिविजन होते रहते हैं। ठीक, और इसी तरीके से अगर हम देखते हैं ओनियन रूट टिप, ONION, ओनियन रूट टिप, तो ओनियन रूट टिप जो है उसमें हम देखते हैं उसमें डिवीजन जो होते हैं डेट इज आफ्टर 20 आवर्स। ठीक, मे टेक 20 आवर्स, तो इसमें हम देखते हैं इसमें 20 आवर्स हम देखते हैं, 20 आवर्स के बाद हम देखते हैं रूट टिप जो होता है उसमें हम देखते हैं रूट टिप जो होता है उसमें हम देखते हैं डिविजनस 20 आवर्स के बाद हम देखते हैं उसमें डिविजन जो होते हैं वो लगातार होते रहते हैं। ठीक, और इसी तरीके से अगर हम देखते हैं एक ह्यूमन सेल को लेते हैं, ह्यूमन सेल, तो ह्यूमन सेल जो होती है उसमें हम देखते हैं डेट डिवाइड्स वनस इन एवरी 24 आवर्स, वनस इन एवरी 24 आवर्स, तो हर 24 आवर्स के बाद हम देखते हैं कि ये जो होती है सेल जो होती है ह्यूमन सेल जो होती है वो हम देखते हैं उसमें डिविजन होते रहते
ہے, ٹھیک. تو یہ ہم دیکھتے ہیں, اس کو جنریشن گیپ کہا جاتا ہے, ٹھیک. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں دو سکسیسو سیل ڈویژنز کے بٹوین جو ہم دیکھتے ہیں, جو وہاں پہ ٹائم آتا ہے, جو وہاں پہ پیریڈ آ جاتا ہے, دیٹ پیریڈ از نون ایز, اس کو جنریشن ٹائم کہا جاتا ہے, ٹھیک. تو اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں اور ایک پوائنٹ اس میں آ جاتا ہے, دیٹ از دا فیزز آف سیل سائیکل. تو اس میں کیا کیا فیز, سیل سائیکل جو آپ نے وہاں پہ پڑھا, اس میں ہم دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا فیزز آ جاتے ہیں, اور ان فیزز کے بعد ہم دیکھتے ہیں لاسٹلی ہم دیکھتے ہیں ایک سیل جو ہوتی ہے وہ ڈیوائڈ ہوتی ہے, ٹھیک. تو ہم دیکھتے ہیں ایک یوکریٹک سیل جو ہوتی ہے, اس میں ہم دیکھتے ہیں دیٹ ہیز ٹو مین فیزز یا سٹیجز بھی آپ اس کو لکھ سکتے ہو, ٹھیک. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہوتی ہے یوکریٹک سیل جو ہوتی ہے, تو یوکریٹک سیل جو ہوتی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں 2 مین فیزز یا 2 مین سیل سٹیجز جو ہوتے ہیں وہ اس میں آ جاتے ہیں. نمبر 1 جو آتا ہے دیٹ از اے لانگ undividing state. A long undividing state جو ہوتا ہے that is known as that is called the interphase. INTERPHASE انٹرفیز, یا اس کو کہا جاتا ہے آئی فیز بھی, آئی فیز, ٹھیک. تو ایک اس میں آ جاتا ہے, ایک یوکریٹک سیل جو ہوتی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں 2 سٹیج 2 فیز اس میں آ جاتے ہیں. ایک والا فیز جو ہوتا ہے دیٹ از دا لانگ انڈیوائڈنگ سٹیٹ, ٹھیک. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں ایک انڈیوائڈنگ سٹیٹ آ جاتا ہے, دیٹ میں اس میں ہم دیکھتے ہیں اس میں ڈویژنز نہیں ہوتے ہیں, اور وہ والا فیز جو ہوتا ہے, وہ والا سٹیج جو ہوتا ہے دیٹ از نون ایز, اس کو انٹرفیز کہا جاتا ہے, یا سمپل میں اس کو ہم دیکھتے ہیں اس کو آئی فیز بھی کہا جاتا ہے, ٹھیک. اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں دوسرا جو اس میں آتا ہے دیٹ از دا شارٹر فیز of nuclear division 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 that is termed as the mitotic mitotic اور M phase اس کو کہا جاتا ہے, ٹھیک. تو ہم دیکھتے ہیں یوکریٹک سیل جو ہوتی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں 2 فیزز اس میں آ جاتے ہیں, ٹھیک. تو ایک جو ہوتا ہے دیٹ از اے لانگ انڈیوائڈنگ سٹیٹ, اس کو کہا جاتا ہے لانگ انڈیوائڈنگ فیز اس میں آ جاتا ہے, ٹھیک. دیٹ از نون ایز, اس کو انٹرفیز کہا جاتا ہے یا اس کو آئی فیز کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں نمبر 2 جو ہوتا ہے دیٹ از دا شارٹر فیز آف دا نیوکلیئر ڈویژن. تو شارٹر فیز آف دا نیوکلیئر ڈویژن جو ہوتا ہے دیٹ از نون ایز, اس کو مائٹاٹک اور اس کو ایم فیز کہا جاتا ہے. شارٹر فیز آف دا نیوکلیئر ڈویژن, دیٹ مینس وہاں پہ ہم دیکھ جو شارٹر فیز ہوتا ہے وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ نیوکلیس ڈویژنز ہوتے ہیں, نیوکلیس جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ ڈیوائڈ ہوتا ہے, ٹھیک. تو دیٹ از نون ایز, اس کو مائٹاٹک فیز کہا جاتا ہے یا اس کو ایم فیز کہا جاتا ہے, ٹھیک. تو ان 2 فیزز کے ساتھ ساتھ, ٹھیک, تو یہ والے 2 فیزز جو ہوتے ہیں دے آر فالوڈ بائی دا سٹل شارٹر فیزز. تو یہ والے فیزز جو ہوتے ہیں دیز فیزز آر فالوڈ by STIL shorter phases, ٹھیک. تو یہ ہم دیکھتے ہیں یہ والے 2 فیزز جو آپ نے یہاں پہ دیکھے, ٹھیک. تو ان فیزز جو ہے ان کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں ان کو فالو کرتے ہیں اور بھی شارٹر فیزز اس میں آ جاتے ہیں, ٹھیک. تو وہ والے شارٹر فیزز جو ہوتے ہیں دے آر نون ایز, اس کو کہا جاتا ہے, ایک تو اس میں آ جاتا ہے نمبر 1 جو اس میں آ جاتا ہے, ٹھیک. تو دیٹ از نون ایز, اس کو کہا جاتا ہے بائی سٹل شارٹر فیز دیٹ از دا سائٹوپلازمک ڈویژن. سائٹوپلازمک ڈویژن, ایک تو اس میں آ جاتا ہے سائٹوپلازمک ڈویژن, ٹھیک. اس کو کہا جاتا ہے دیٹ از آلسو نون ایز دا سائٹوکائنیسس. تو اس کو سائٹوکائنیسس اس کو کہا جاتا ہے, یا اس کو کہا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے سی فیز بھی, ٹھیک. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہوتا ہے ایم فیز جو ہوتا ہے, اور اسی طرح سے آپ دیکھتے ہو آئی فیز جو ہوتا ہے, یہ ہم دیکھتے ہیں دیز فیزز جو ہوتے ہیں دے آر فالوڈ بائی دا سٹل شارٹر فیزز. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں بہت سارے شارٹر فیزز بھی اس میں آ جاتے تھے. تو ایک والا فیز جو ہوتا ہے دیٹ از نون ایز, اس کو سائٹوپلازمک ڈویژن کہا جاتا ہے, ٹھیک. تو سائٹوپلازمک ڈویژن جو ہوتا ہے دیٹ از آلسو نون ایز سائٹوکائنیسس. ڈیٹ میں وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں سیل کا سائٹوپلازم جو ہوتا ہے وہ ڈیوائڈ ہوتا ہے, اس میں ڈویژن ہوتا ہے, دیٹ از آلسو نون ایز, اس کو سی فیز کہا جاتا ہے, ٹھیک. اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں نمبر 2 جو ہوتا ہے دیٹ از دا نیوکلیئر ڈویژن, ٹھیک. تو نیوکلیئر ڈویژن جو ہوتا ہے دیٹ از آلسو نون ایز دا کاریوکائنیسس, KARYOKINESIS, اس کو کاریوکائنیسس کہا جاتا ہے, ٹھیک.
तो कार्योकाइनेसिस जो होता है और इसको कहा जाता है, दैट इज आल्सो नोन एज के फेज भी इसको कहा जाता है, ठीक। तो ये शार्टर जो होते हैं, ये शार्टर डिवीजन जो होते हैं या शार्टर फेज जो होते हैं, ये हम देखते हैं 2 मेन फेजेस के बाद हम देखते हैं वहाँ पे आ जाते हैं। एक तो हम देखते हैं वहाँ पे साइटोकाइनेसिस जो होता है, डेट में वहाँ पे सेल जो होती है वो डिवाइड हो जाती है, सॉरी हम वहाँ पे देखते हैं वहाँ पे साइटोप्लाज्म सेल का जो होता है वो डिवाइड होता है। तो इसी तरीके से हम देखते हैं वहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन जो होता है वो होता है। तो न्यूक्लियर डिवीजन जो होता है, डेट में न्यूक्लियर जो होता है वो डिवाइड होता है, डेट नोन है उसको कार्योकाइनेसिस कहा जाता है। और इसी तरीके से हम देखते हैं उसको आर के फेज उसको कहा जाता है, ठीक। तो ये हम देखते हैं, ये आज इंट्रोडक्शन है, डेट मीन सेल साइकिल जो है और सेल डिवीजन जो है, ठीक। तो ये आप उसके लिए हम देखते हैं उसको, उसके लिए हम देखते हैं, यहाँ पे मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी, ठीक। तो उम्मीद है कि आप जो है जो आप स्कूल में भी कॉपी बनाते थे, ठीक, तो वो कॉपी जो है वो आप मेंटेन करोगे, ठीक। तो वाली पॉइंट जो है ये फिर आगे जाके आपको वहाँ पे बहुत ही ज़रूरत आएंगे, ठीक। तो शुक्रिया, थैंक्स, हैव ए नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट।